हाय गाइस। कैसे हैं आप सब। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक डिफरेंट सा मैं सोच के बहुत लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, चाहे मैं काम पे हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर। एक ऐसी चीज़ है जिसका आजकल तकरीबन जो यंग जनरेशन है, जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स हैं, स्कूल से जो यूनिवर्सिटी से जो निकल रहे हैं, उनको इसका काफ़ी इफ़ेक्ट है। और उस पे मैं थोड़ा-सा आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम्स और इन सब चीज़ों का जो एक एक वहाँ पे जो एक इफ़ेक्ट है उसका वो, और कनाडा में रहते हुए यहाँ पे चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है। तो उस पे थोड़ा-सा मैं अपना एक पर्सपेक्टिव आज एक शेयर करूँगा। सब बात करते हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आज के टाइम में भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी एजुकेशन आज ज़रूरी है इतनी शायद पहले भी थी। और मेन मकसद एजुकेशन लेने का क्या है, आजकल जो एक माइंडसेट बना हुआ है एजुकेशन को लेके वो ये है कि एजुकेशन ज़रूरी है। आपने या तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है। इससे नीचे तो आप नहीं देखते, आपको मतलब जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी में, कि अगर इन 3-4 चीज़ों से कुछ कम अगर आपकी एजुकेशन हो, तालीम हो या आपकी नॉलेज हो, तो यू आर नथिंग, जो कि ये चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि एक इस टाइम में एजुकेशन जितना ही लेना ज़रूरी है, उसके साथ-साथ आपके पास एक प्रैक्टिकल किसी भी किस्म का टेक्निकल प्रैक्टिकल हुनर, कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई एक्सपीरियंस, कोई किसी भी किस्म का स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल मैं आपको दूँगा यहाँ पे। मैं खुद यहाँ पे ऐसे लोगों को इतना जानता हूँ, अभी भी और पहले भी, काफ़ी टाइम से, चाहे वो यहाँ पे हों या पाकिस्तान में भी हों। हमारे अपने घर में कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि एक बंदा इतना टाइम स्पेंड करता है, इतना इन्वेस्ट करता है, लाखों रुपया लगाता है। अगर वो तो पाकिस्तान में है, लाखों रुपया लगाता है। अगर वो कनाडा में है, तो उस हिसाब से, करेंसी के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से वो यहाँ पे हज़ारों डॉलर लगाता है, जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान में वो लाखों रुपया बनता है। तो इतना पैसा लगाने के बावजूद भी, अगर हम चलें पाकिस्तान की ही बात करते हैं, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी जो है, अ, अगर एक बंदा ग्रेजुएट होता है, उसको अपनी डिग्री मिलती है, वो फाइनली जो होता है वो एक्साइटेड होता है कि अब मुझे जॉब मिल सकती है, मैंने इतनी मेहनत की है। बट वो बाहर जाता है, वो जॉब्स ढूँढता है, उसको जॉब्स नहीं मिलती, वो स्ट्रगल करता है। ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं आज भी कि जो हमारा जो माइंडसेट है ना एजुकेशन का, मेबी शायद ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। हम लोग को फ़ीड ही ऐसे किया जाता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर, कि एजुकेशन लो, जैसी भी करके एजुकेशन लो। बेटा आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो, वी डोंट केयर। तो ये जो माइंडसेट है, आई थिंक ये एक तरह से खुद से एक कन्फ्यूजन है जो बच्चों के माइंड में एक डाउट्स क्रिएट करता है, कि आपने उनको फोर्स भी किया हुआ है, एजुकेशन लेनी है, डिग्री लेनी है, एजुकेशन से पीछे नहीं हटना है। उसके बाद हम उनको कह देते हैं कि जी आप एक दफ़ा डिग्री ले लो, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो, वो फिर आपका मसला है, लेकिन एजुकेशन होना ज़रूरी। तो बच्चा भी ये सोचता है, यार मैं इतना टाइम भी लगाऊँ, 4-5 साल, 6 साल, अगर उसने पीएचडी डॉक्टर करना है तो उसके 6-8 साल तो लग गए, कि वो इतना टाइम इन्वेस्ट करे। आप अपनी इतनी इनकम इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर, उस पे सारा कुछ फाइनेंशियली, मेंटली, और सारा जो उस पे स्ट्रेस होता है उसकी एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद जो हो जी आप कह देते हैं बच्चे को कि भाई उसके बाद जो मर्ज़ी करो। अब बच्चे ने एजुकेशन कर ली है कंप्लीट, अब वो बच्चा कहाँ जाए? उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस उसके पास क्या नहीं, ये नहीं है कि उसको पेरेंट्स ने नहीं कहा या उसके किसी बड़े बहन-भाई ने उसको बताया नहीं कि आपने ये करना है, अच्छा अब आपने ये करना है, आपके ये ऑप्शंस हैं। हो सकता है कुछ जगहों पे ऐसा होता हो कि जहाँ बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जगह पे ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ घर से, कहीं न कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस, सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिलती है बच्चों को, उनको एक रास्ता दिखाने की कि अब आपने यहाँ पे जाना है, ये करना है एजुकेशन के बाद। लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, वो स्ट्रगल इस वजह से ज़्यादा करते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब इसलिए हो जाते हैं कि उनको, जिनको गाइडेंस नहीं है ना, वो कहते हैं कि अब हमारी हो गई ग्रेजुएशन, हमने डिग्री ले ली, हमने एजुकेशन ले ली, हमने अपने माँ-बाप, बहन-भाई को खुश कर लिया है, ख़ानदान वालों को खुश कर लिया है, और अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि हमने डिग्रियाँ ले ली, हमसे तो अच्छा और अक्लमंद पढ़ा-लिखा कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन बट द फैक्ट इज़ कि अब उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। वो गाइडेंस अगर उनको नहीं मिलेगी, हाउ आर दे सपोज्ड टू सेटल डाउन? उनको कैसे, कहाँ से जॉब्स ढूँढने हैं इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, जहाँ पे जॉब्स की इतनी अ, कमी है, इतने अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो वो बंदा वहाँ से जॉब्स को कैसे फाइंड करे? यहाँ पे आके बच्चे स्टक हो जाते हैं जिनको सपोर्ट ना हो, गाइडेंस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज़ अगर आपने
मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है, आपने 5 साल लगा के बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी जीपीए से आप पास हो गए, आपके नंबर्स अच्छे आ गए, आपने टॉप कर लिया यूनिवर्सिटी में, जैसे भी किया, जो भी हुआ हो गया। आपकी उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गई, आपके इमोशंस हैं, आपका पर्सनल टाइम है, आपकी मेंटल हेल्थ है, सब कुछ में इन्वेस्ट हुआ हुआ है। 4-5 साल एक बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। और किसी भी, अगर आप बड़ी फील्ड में पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर मेडिकल के रिलेटेड है, कोई इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, कोई ऐसी फील्ड है, तो उसमें तो ऑब्वियसली बंदे का दिमाग जो है ना, पढ़ने के बाद ही जो है ना वो फारिग हो चुका होता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों में। तो अब उस बंदे ने पढ़ लिया फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अब उसको जॉब नहीं मिल रही। अब वो बंदा जो है वो ये सोच रहा है कि यार, हालात ऐसे हैं कि आज जॉब नहीं है, जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ जॉब नहीं है, मैं क्या करूँ? ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, स्कूल के टाइम से जानता हूँ, या दोस्त मोहल्ले में जानता हूँ, या फैमिली में जानता हूँ, कि वो लोग लिटरली लाखों हज़ारों रुपए लगा के आज वो घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। और उनका माइंडसेट ये है कि हमने अगर जॉब करनी है तो हमने सिर्फ अपनी फील्ड की जॉब करनी है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए। मतलब आज के टाइम में भी मैं शॉक होता हूँ ये सुन के, देख के, कि आज के टाइम में भी जहाँ दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, लाइफ इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, आईटी सिस्टम आ गया, लोग चाँद सितारों पे चले गए, ये हो गया, वो हो गया, उसके बावजूद भी आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अगर तो उन्होंने कुछ करना है तो उन्होंने सिर्फ अपनी फील्ड का ही काम करना है। बेशक उनको 2 साल, 5 साल, 6 साल जॉब न मिले, बाप माँ जो है वो मेहनत कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट भी नहीं ले सकते, इतना उनकी उम्र हो गई कि वो भी तक नौकरी कर रहे हैं, कि भाई घर भी चलाना है, बच्चे घर में बैठा हुआ है, कहाँ से खाए पिएंगे, क्या करेंगे? तो ये जो एक माइंडसेट है ना, कि आपने अगर, ठीक है आपने डिग्री ले ली, लेकिन आपने काम वही करना है जो आपके मुताबिक मिले या आपके एजुकेशन के मुताबिक मिले, तो ये एक बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास कोई ना कोई, किसी भी किस्म का कोई हुनर, कोई स्किल सेट, कोई प्रैक्टिकली आपके पास कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा-सा आपके जो फ़ोकस है, आपकी जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डिग्री है ना, उससे हट के होना चाहिए। क्योंकि वो उस चीज़ में आपको काम देती है कि खुदा ना खास्ता आपके पास अगर जॉब नहीं मिल रही, आपको टाइम हो गया, आपने बहुत सी जगह अप्लाई करके देख लिया और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आपको उसके बाद फ़ोकस करना है कि अच्छा, अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, मेरे पास स्किल सेट क्या है, मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, मुझे कुछ इलेक्ट्रिक का काम आता है, मुझे कोई अप्लायंसेस रिपेयर करने का काम आता है, मुझे गाड़ियों का कुछ काम आता है, मैं कोई सेल फ़ोन रिपेयर कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत सी यंग जनरेशन है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो कम्युनिटी है यहाँ पे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, अकेले आते हैं, पेरेंट्स भेज देते हैं बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए, यहाँ आते हैं, यहाँ के लोन लेते हैं, लोन पे पढ़ते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सिस्टम ऐसा होता है कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद आपको 4 साल, 5 साल का आपका लोन का टाइम होता है, वो आपने पे ऑफ करना होता है। अब आपके पास जॉब नहीं है, उम्मीद तो यही होती है कि एजुकेशन के बाद फ़ौरन से जॉब होगी, लेकिन जॉब नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बहुत से जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे स्ट्रगल करते हैं। उनके पास कोई और हुनर होता नहीं है, कोई और नॉलेज होती नहीं है, उनको सिर्फ ये बना के भेजा होता है, आपने बस जाना है वहाँ जाके पढ़ना है, मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं करना है। अब वो बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया, वो यहाँ पे स्टक हो गया, उसने यहाँ पे $40,000, $30,000, $50,000 लोन लिया हुआ एजुकेशन का, वो उसने पे ऑफ करना है। और अब उसको मसला ये है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं ये कहाँ से पे करूँगा? तो वो लोग जो हैं फिर क्या कर रहे हैं, या तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, या फिर यहाँ के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं कैशियर का, या फिर कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। और जो कि ऐसी जो लो इनकम जॉब्स हैं, जो बेसिक, बहुत ही बेसिक जॉब्स हैं, जहाँ पे ग्रेड 7, 8, 9, 10 के बच्चे जो हैं मतलब जॉब करते हैं पॉकेट मनी बनाने के लिए। तो वहाँ पे अब आप इमेजिन करें कि एक बंदे ने 30 से 40 हज़ार डॉलर किसी का कर्जा देना है एक इंस्टीट्यूशन का, कि उन्होंने आपको एजुकेशन में सपोर्ट किया है, और वो 30-40 हज़ार डॉलर आपने कैसे पे करना है अगले 5 सालों के अंदर, जब आप मिनिमम वेज पे $13 से $14 घंटे पे नौकरी कर रहे हो, और आपको महीने का जो है मुश्किल से 1400 से 1500 आ रहा है, $1600 आ रहा है आपको महीने का, जिसमें से आपने अपना रेंट भी देना है और खाना पीना भी करना है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, उसके बाद आपने लोन भी पे करना है।
तो यही बंदे के पास अगर थोड़ी-सी नॉलेज हो, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो कि उसके पास ऐसा हुनर हो जिसमें वो अपने आप को यूटिलाइज़ कर सके, कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो, कोई किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, कंप्यूटर के रिलेटेड हो, आईटी के रिलेटेड हो, कोई भी काम आता है, कोई भी हैंडी काम आना आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ यू विल बी स्टक। और इवन अगर आपको जॉब मिल भी जाती है आपके फ़ील्ड की, पहली बात तो ये है कि हर फ़ील्ड के अपने चैलेंजेस हैं। अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो उसमें भी वो यही देखा जाता है, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी यही देखा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता आपसे कि आपके पास डिग्री कहाँ की है। शायद पूछते होंगे पहले ज़माने में, टाइम में बहुत पूछते होंगे, अब भी बहुत शायद कोई ना कोई पूछता होगा। बट नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड। अब वो डज़न्ट मैटर कि वो जो पेपर की वैल्यू है ना आपके, जिस पे लिखा हुआ है आपका नाम और जिस पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है और जिस पे बेशक लिखा हुआ है कि आपने ए प्लस से जो है ना टॉप किया यूनिवर्सिटी में, इट मैटर्स, लेकिन इतना मैटर नहीं करता कि वो जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर ये हो कि आपको जॉब कहाँ और कितनी अच्छी मिलनी है। आजकल आप इंटरव्यू देने जाते हैं, लोग आपके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, आपके आपके टोन ऑफ वॉइस को देखते हैं कि आप किस लहजे में बात कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, आप क्या सोच रहे हो। लोग फेस रीडिंग कर लेते हैं और ज़ाहिर है जो लोग इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, जो पैनल इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, 3-3 4-4 लोग बैठे होते हैं, या इवन वन ऑन वन इंटरव्यू जो होता है, वो लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनका काम ही होता है, उन्होंने तो हज़ारों लोगों को इंटरव्यू किया होता है कंपनीज़ में रह के। तो वो तो 2 मिनट में बता देते हैं कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है, नहीं है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसके पास कुछ और भी हुनर है कि नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, किसी भी किस्म का स्किल सेट, आपकी जो अपनी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी अपनी कोई आपका कुछ अपना ऐसा एसेट होना चाहिए आपके खुद का कि जो आपके काम आ सके इन केस अगर आपकी जॉब में आपको कोई मसला हो, आपको जॉब ना मिल रही हो, सो इन द मीन टाइम आप सर्वाइव कर सकें। आजकल की जो महंगाई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे जो बच्चों वाले आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, यहाँ पे आके वो अपना अपग्रेड कर रहे होते हैं, जो पीछे से डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, जो भी आते हैं, वो यहाँ पे आके अपना अपग्रेड करते हैं, जिसके लिए उनको सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ पे आपने आते ही फैमिली को संभालना, अपार्टमेंट्स को, घर का किराया कर लिया वो पे करना, गाड़ी लेनी अफोर्ड करना, सारा कुछ करना, ग्रॉसरी करना, अपने हर महीने के अखराजात उठाना, उसके बावजूद फिर आपने अभी अपना जो लोन है वो भी पे ऑफ करना है। तो अब एक बंदा अगर मैकडॉनल्ड्स पे और टिम हॉर्टन्स जैसी जॉब पे लग जाए, उसने अपनी फैमिली भी चलानी है, खुद को भी चलाना है, घर को भी चलाना है, उसके बाद उसने ये जो लोन है ये भी उतारना है, तो उसके तो अगले 5-6 साल 7 साल जो है पढ़ाई के बाद इन्हीं जगहों पे, लो इनकम जॉब्स पे, जो बेसिक जॉब्स हैं उन पे लग गई, तो उसकी ज़िंदगी में फिर मतलब कहाँ के 5-6 साल वो पहले उसने पढ़ा, उसके बाद 5-6 साल उतना ही टाइम उसने लोन उतारने में लग दिया। बंदे की क्या हालत रह जाती है, क्या एज रह जाती है, क्या ज़रूरतें रह जाती हैं, वो सारा टाइम निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। आज के टाइम में किसी भी किस्म के काम के लिए आप एजुकेशन ज़रूर लें, एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ किसी भी किस्म का कोई भी टेक्निकल वर्क आना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरे खुद के इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं यहाँ पे, लोगों को मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए, और आज भी देखता हूँ। आज भी ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो जॉब्स कर रहे हैं, जिनके पास उनकी फील्ड की जॉब्स नहीं है। सो इट्स अ स्ट्रगल, चाहे आप यहाँ पे हो और कहीं भी हो, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप हैं तो वहाँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है कि मतलब वहाँ से बंदा क्या करे। मेजोरिटी जो पाकिस्तान में आजकल देखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि लोग वहाँ से मूव हो रहे हैं। पाकिस्तान से कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। तो पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेट होने के बजाय मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा सब्र से और अकल से काम लेना चाहिए। आप निकलें बाहर, आपको जो मिल रहा है आप करें। आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही है, आप जाएँ, आपको जहाँ भी काम मिल रहा है आप लें, बिकॉज़ आपका वो रेज़्यूमे बिल्ड हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है कि आपने कुछ किया है। आप कहीं भी जॉब के लिए, अपनी फील्ड की जॉब करने के लिए भी अप्लाई करने जाएँगे, आपको रेज़्यूमे साथ लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने लाइफ़ में कभी कहीं काम ही नहीं किया, कहीं जॉब ही नहीं की, तो आप किसी को रेज़्यूमे पे के लिख के भी क्या देंगे? तो अगला क्या क्या करेगा? उस रेज़्यूमे का भी जो ब्लैंक होगी, जिस पे सिर्फ़ यही लिखा होगा कि मैंने नर्सरी से लेके मोंटेसरी से लेके मैंने यूनिवर्सिटी तक मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, ये मेरी रेज़्यूमे है। तो ऐसी रेज़्यूमे की तो आजकल की कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना? तो मैं ये समझता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करें। आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, आपने डॉक्टरी की है, आपने फार्मेसी की है, इंजीनियरिंग की है, लॉ किया है, कुछ भी किया है। आप निकलें बाहर, आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जो भी जॉब मिलती है आप उसको एक्सेप्ट करें, काम करें, स्टार्ट करें। देखिए थोड़े-थोड़े से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता
आगे बंदा बढ़ता है, आहिस्ता-आहिस्ता आगे बंदा बढ़ता है। हो सकता है उसी जॉब में से कहीं आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी निकल आए जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो और वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाए आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी फ़ील्ड छोड़ी और मैं अब कंप्लीटली डिफरेंट किस्म का एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मायूस नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे मेरी फ़ील्ड की जॉब मेरे मुताबिक नहीं मिली जो मैंने पढ़ा है, तो मैंने कहीं जॉब नहीं करनी। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। और अपने घरवालों के बारे में सोचें, अपने माँ-बाप के बारे में सोचें, बहन-भाइयों के बारे में सोचें। स्पेशली अगर आप घर में सबसे बड़े हैं, तो भई आप निकलो बाहर, निकलो। स्पेशली आजकल के टाइम में कौन-सा मर्द, कौन-सा लड़का ऐसे घर में बैठता है, छुप के बोलता है मैंने यहाँ काम नहीं करना। आपको निकलना है, आपको जॉब करनी है। ये जो ट्रेंड है ना हमारे माइंड में, हमारे हमारी सोसाइटी के अंदर कि मैंने सिर्फ़ फ़ील्ड की जॉब करनी है, इसको ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान में भी जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं कि नहीं, हाँ, मेरिट बहुत चलता है, वो सिफ़ारिश बहुत चलती है, वहाँ पे मेरिट बहुत कम है, मेरिट पे काम नहीं होता है। और ये चीज़ तभी आएगी, मेरिट वहाँ पे तभी आएगा जब हम लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ कि वो जॉब क्या है, कैसी है। क्योंकि जब तक आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब नहीं मिलती, आपको जहाँ जॉब मिलती है वो अप्लाई करें और घुस जाएँ अंदर। बस मकसद ये है कि अंदर घुसना, एक दफ़ा जहाँ भी चले जाएँ, पैसा कमाएँ, फैमिली को सपोर्ट करें, सहारा बनें अपने घर वालों के लिए भी और खुद के लिए भी। सबसे बड़ा चीज़ ये होगी आपके लिए कि आपको एक्सपीरियंस आएगा, कुछ ना कुछ सीख के, कुछ ना कुछ करके, जो कि ये चीज़ें आपके बाद में काम भी आ सकती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा कि जॉब के रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा कि कनाडा में जॉब्स की क्या सिचुएशन है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं, उनकी जॉब ढूँढने में कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। अपने व्लॉग के थ्रू मैं अपने व्लॉग में ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे किस तरह की जॉब्स हैं और जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर वो बाहर आने का सोच रहे हैं, जॉब्स ढूँढ रहे हैं यहाँ पे, तो वो जॉब्स कैसे ढूँढ सकते हैं। अगला व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर माय चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जब अपना नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।